अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में होता है क्या। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट डिवाइसेस और इस तरह के डिवाइसेस के इन सब के दरमियान आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए जो है वो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो है इनके ऊपर डिपेंड कर होता है। उसके बाद ये बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो डिपेंड कर रहा होता है जो टेक्नोलॉजी या जो एडवांसमेंट जो एक कंपनी जो है वो जो एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है एक कंप्यूटर को बनाने में उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसा कि कॉमन जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं वो माइक्रो प्रोसेसर 86 है, आर्म है, रिस्क 5 है एंड पावर पीसी अमंग अदर। और इसी तरह की जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली अपनी अपनी जाहिर सी बात है हर जो कंपनी है वो अपनी एक अपना अपने जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, तो हर जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका अपना एक अपना जो है जो टास्क परफॉर्मेंस है उसके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपनी-अपनी होंगी। जब एक कंपनी है उसने जिस हिसाब से जितना बड़ा ब्रांड होगा, जिस हिसाब से उसने अपना टेक्नोलॉजी को यूज़ किया होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फैसिलिटीज़ है, जो उसको ऑपरेट करने का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगा। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली इसमें कर्नल होता है, यूज़र इंटरफेस मॉडल होता है, सिस्टम कॉल होती है और इस तरह की 2-3 होती हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कर्नल। ये बेसिकली कर्नल और यूज़र इंटरफेस ये जो है आपस में बेसिकली ये बहुत रिलेट करते हैं। जो कर्नल है वो क्या करता है, जिस तरह कह लें कि जो हमारा हम यूज़र इंटरफेस है, हम यूज़र इंटरफेस यानी कि हम यूज़र हैं। तो यूज़र जो है जो कमांड देता है उसको जो ऑपरेट करता है ना वो कर्नल करता है। जैसे कि द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज सच एज़ मेमोरी, सीपीयू एंड इनपुट डिवाइसेस। जो जैसे कि मैंने कहा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कि हार्डवेयर के थ्रू जब हम उसको कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो उसको जो परफॉर्म करता है, उसको जो मैनेज करता है, उसको किस तरह ऑपरेट करना है, उसको किस मेमोरी में स्टोर करना है, कैसे मेमोरी में स्टोर करना है, तो ये सारा जो है वो बेसिकली कर्नल ही कंट्रोल कर रहा होता है। और यूज़र इंटरफेस जो कि आगे आएगा हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर। तो सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द कर्नल एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। अब जो डिवाइस ड्राइवर है वो बेसिकली कर्नल और हार्डवेयर डिवाइसेस यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं या इस तरह की जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको, और कर्नल कर्नल क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सीपीयू को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को और मेमोरी को। तो उसी तरह जो डिवाइस ड्राइवर है वो बेसिकली कर्नल और हार्डवेयर जो डिवाइसेस हैं ना, अब इनके दरमियान कोई कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन वे भी होगा ना। जिस तरह अभी मैं जो है या आप यूट्यूब के थ्रू मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड की, आपने यूट्यूब पे आके देखी, तो हमारा हम दोनों के दरमियान लिंक कौन सा है, यूट्यूब। तो बिल्कुल उसी तरह जो डिवाइस ड्राइवर है वो बेसिकली कर्नल और हार्डवेयर डिवाइसेस जो है उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेट करवाता है। तो जो है इनेबलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, यानी कि ये जो डिवाइस ड्राइवर है इसी के थ्रू, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, डिस्क ड्राइवर और जो भी नेटवर्क ने अडॉप्ट किया होगा उन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है सिस्टम लाइब्रेरीज़। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, लाइब्रेरीज़ फाइल्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने कोई बाइनरी लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज है उसको ऑपरेट करवाना होता है। तो ये जो है प्री कंपाइल्ड कोड यानी कि प्री कंपाइल्ड वो पहले से ही डिफ़ाइन हुए थे, वो पहले से ही ये हेडर फाइल्स जिस तरह हमने बना के रखी थी, ये पहले से ही लाइब्रेरीज़ हमने बना के रखी होती हैं। उन्हीं फाइल्स को हमने सीधा जो है वो कमांड देनी है, यूज़ करना है और अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेना है। दिस फाइल abstract लो लेवल ऑपरेशन प्रोवाइडिंग अ मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। अब जो है वो कंप्यूटर है वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, और हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो हम समझते हैं। तो जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो बेसिकली जो हमने कमांड देनी है, जो टास्क हमने परफॉर्म करना है उसको लाइब्रेरी फाइल्स में कन्वर्ट करता है और आगे लाइब्रेरी फाइल्स है वही आगे से ऑपरेट करती है। तो जो सिस्टम लाइब्रेरीज़ है वो कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड कोड है जो कि एप्लीकेशन से यूज़ की जाती है टू परफॉर्म टास्क सच एज़ फाइल मैनिपुलेशन, यानी कि फ़ाइल के ऊपर अगर हमने कोई भी प्रोसेस करना है, नेटवर्क करना है, नेटवर्क के उसके बाद एंड ग्राफिक रेंडरिंग। तो इस तरह के जितने भी जो है वो बेसिकली हमने काम परफॉर्म करना है वो ये कलेक्शन ऑफ प्री कंपाइल्ड फाइल्स होती है। उसके बाद है सिस्टम कॉल्स।
System call interface provided by the kernel that allow user space program to request services from the operating system such as file operation, process management and जो system call है वो basically क्या करता है कि एक interface provide करता है कर्नल के थ्रू जो है वो एक interface provide किया जाता है यूज़र को, यानी कि जो यूज़र है वो जो कर्नल है वो यूज़र को एक इंटरफेस परफॉर्म कर रहा है, इंटरफेस देता है कि इसके थ्रू तुम जो है वो मुझे रिक्वेस्ट दो और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट दो कि मैंने ये वाला टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, तो उसको जो है वो परफॉर्म करता है। यूज़र इंटरफेस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम यूज़र जो है ये उनके लिए, तो यूज़र मोड या यूज़र इंटरफेस द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द यूज़र प्रेजेंटिंग अ ग्राफिकल और कमांड लाइन इंटरफेस फॉर एग्जीक्यूटिंग कमांड, लॉन्चिंग एप्लीकेशन एंड मैनेजिंग सिस्टम सेटिंग। बेसिकली यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मेन होते हैं, एक होता है यूज़र इंटरफेस, दूसरा होता है कर्नल। अब यूज़र क्या होता है कि जिसने सर्विसेज लेनी होती है, और कर्नल क्या होता है कि जो हमें जो सारा हमारा जो प्रोसेस है उसको मैनेज करता है। अच्छा, अब यूज़र और कर्नल के दरमियान जो लिंक करवाने के लिए हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो सिस्टम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं डिस्क ड्राइव। और जो उसने कर्नल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क परफॉर्म करना है उसको कुछ ना कुछ लाइब्रेरीज फाइल्स समझ चाहिए होगी, क्योंकि वो तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है, तो उसको प्री कंपाइल्ड कुछ ना कुछ जो है वो जो लाइब्रेरी फाइल्स में होंगी, कोई जो पहले से ही ऑलरेडी डिफाइन हुई होंगे, वो फाइल्स की ज़रूरत होगी ताकि उसके थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो वो बेसिकली सिस्टम लाइब्रेरीज यूज़ करती हैं, और जो सिस्टम कॉल है वो बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो है वो कर्नल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम जो है वो मुझसे लिंक कर सकते हो। तो आई होप ये आपको जो है वो समझ आ चुका होगा कि किस तरह जो है ये परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर इसको लेकर आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह जो है वो आगे टाइप्स क्या है इसकी, और सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, इस सारे को हम इंशाल्लाह आगे प्लेलिस्ट में डिस्कस करते चले जाएंगे। इंशाल्लाह होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसमें दो ही मेन चीज़ें हैं, एक कर्नल और एक यूज़र। कर्नल जो है वो परफॉर्म करता है और यूज़र जो है वो उसने सर्विसेज लेनी होती है, और इन दोनों के दरमियान लिंक करवाने के लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें डिवाइस ड्राइवर जो कि बेसिकली कर्नल और उनके दरमियान लिंक करवाता है। सिस्टम लाइब्रेरीज़ जो है वो लाइब्रेरी फ़ाइल होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, प्री कंपाइल्ड कोड होती हैं। उसके बाद जो है वो बाकी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे।